बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सलमान न्याजी साहब खड़े थे तो मैं अबू सलमान न्याजी साहब से मिला तो साथ 3-4 लोग और वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं जो है उनको 3-4 लोगों को मिला, मुझे नहीं पता था ये कौन है। तो मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने कहा ये कौन थे, तो उन्होंने उसमें बताया कि ये फ़लाँ फ़लाँ जज थे जिनको आप मिले हैं। उनमें से 2 ऐसे मकरूह किरदार थे लाहौर हाई कोर्ट के जज कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, घिन आने लगी मुझे अपने आप से कि मैं किन गंदे किरदारों से मैंने हाथ मिलाए। लेकिन फिर खैर मैंने कहा अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे थोड़ी पता था कि ये गंदे किरदार ये वो हैं, मैं तो इनकी शक्लें भी नहीं जानता था। तो मैंने हाथ मिला दिया उनको, अफसोस भी बड़ा हुआ। उसके बाद जहाँ पे अजमत से शेख साहब की तदफीन हो रही थी तो उनकी तदफीन से जब वहाँ से हम निकले तो फिर वहाँ पे अबू सलमान न्याजी साहब साथ थे। तो उन्होंने मुझे 3-4 जजेस के नाम बताए कि ये फ़लाँ फ़लाँ जज हैं जो ये जा रहे हैं। तो उनमें से एक उन्होंने मुझे नाम बताया कि आसिम हफीज़ साहब वो फ़लाँ जा रहे हैं। तो मैं गया, मैं किसी एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहाँ पे मिला जो आए हुए थे। इजाज़ुल एहसन साहब थे जो रिटायर्ड जजेस, उमरता बंदियाल साहब थे और मज़ाहिर साहब और ये सब थे। इनसे मैं जाके मिला और इनके अलावा अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट के जिसको ख़ुद जाके मैं मिला एक जज को, वो आसिम हफीज़ साहब थे। मैं जाके उनको मिला कि ये वो अजीम जज हैं जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, जिनको मिल के एज ए पाकिस्तानी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने करम किया है कि ऐसे जज हमारी अदलिये में आज भी मौजूद हैं। अच्छा, आसिम हफीज़ साहब के बाद रहील कामरान शेख साहब, इनको लगाया गया था कि ये मुल्तान ट्रिब्यूनल में बैठेंगे और ये मुल्तान, बखर, खानेवाल, विहाड़ी और सहीवाल के केसेस सुनेंगे। और सुल्तान तनवीर और सरफराज डोगर जो हैं ये उस वक्त क्योंकि उधर ही थे, तो इनको कहा गया था कि सुल्तान तनवीर सुनेंगे कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट के केसेस। सरफराज डोगर सुनेगा डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के केसेस। अच्छा, लेकिन फिर क्योंकि वो गंदा किरदार जो काजी इधर बैठा था, उस गलीज़ किरदार ने क्योंकि फिर ये फ़ैसला ख़त्म करवा दिया मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब का और आलिया नीलम ने, और इन्होंने फिर मिल के ट्रिब्यूनल लगाए, इसने सिकंदर उस्मान राजा ने। तो अब जी आज जो फैसला दिया है वो दिया है PP 145, PP 145 का फैसला दिया है यासिर गिलानी साहब के हल्के का सुल्तान तनवीर ने। अच्छा, अब इस हल्के के मैं आपको जल्दी जल्दी हकायक बताता हूँ, आप सुनते जाएं और आप देखते जाएं कि किस तरह का हमारे मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम चल रहा है। आलिया नीलम साहबा ने फिर क्योंकि इनका नाम दिया सुल्तान तनवीर का, उन्होंने कहा जी इंसाफ करेंगे। इंसाफ तो करना था, जिसको फिर आलिया नीलम साहबा और अमीर भट्टी भी जिसका नाम दें सुल्तान, फिर उसके बाद आलिया नीलम साहबा भी उसका नाम दें, सिकंदर उस्मान राजा को भी वो पसंद हो जज, तो वो फिर इंसाफ ना सिर्फ करेगा बल्कि इंसाफ हो तो वह नज़र भी आएगा। ये जनाब इनका PP 145 में जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक जो उज़्मा बुखारी के खामिद हैं समीउल्लाह, उनसे जीते यासिर गिलानी। अच्छा, पहले कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ कि यासिर गिलानी साहब के पास 168 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद हैं। 3 और जमातें, जमात इस्लामी, TLP और मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी अपने अपने, मरकज़ी मुस्लिम लीग नून नहीं, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपने अपने फॉर्म 45 जमा कराए। उन 3 जमातों के फॉर्म 45 और इनके यासिर गिलानी साहब के फॉर्म 45 सेम हैं। उन तीनों के मुताबिक भी जमात इस्लामी, TLP और मरकज़ी मुस्लिम लीग के फॉर्म 45 के मुताबिक भी यासिर गिलानी साहब वो इलेक्शन जीते हैं। कितने वोटों से जीते हैं? ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक 3-4 जमातों के पास जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, चारों के सेम ओरिजिनल, उनके मुताबिक यासिर गिलानी साहब के वोट हैं 40,588 और समीउल्लाह खान जो अज़्मा बुखारी के खामिद हैं उनके वोट हैं 34,460। तो यूं ओरिजिनल फॉर्म 45 के मुताबिक यासिर गिलानी साहब जीते हुए हैं 6,128 वोटों से। अच्छा, अब आ जाए इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 हैं। अब आपको मैं बताऊंगा आगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह की चीज़ों में किस तरह के सबूत उनके सामने थे जस्टिस सुल्तान तनवीर के, और उन्होंने फैसला क्या दिया। इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ने खुद, उसके मुताबिक 168 में से 146 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 हैं वो दोनों उम्मीदवारों के सेम है। 168 में से 146 सेम है, 22 के ऊपर डिस्प्यूट है, 22 इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी की है, 22 फॉर्म 45 उनके अंदर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं उसमें यासिर गिलानी साहब के वोटों को नहीं छेड़ा, वो उतनी रहने दिए।
अलबत्ता समीउल्लाह खान के वोट तब्दील करके 34,000 से बढ़ा के 42,000 कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी करके और फॉर्म 45 में 1972 1972 वोटों से यासिर गिलानी साहब को हरा दिया और उसको समीउल्लाह खान को, अज़मा बुखारी के खामिद को 1972 वोटों से जितवा दिया फॉर्म 45 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन फिर दिलचस्प बात देखें, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो अपने अपलोड किए उसमें 1972 वोटों से जितवाया उसको समीउल्लाह खान को। लेकिन जो फॉर्म 48 है, फॉर्म 48 क्या होता है, फॉर्म 47 होता है ना, उसके ऊपर टोटल वोट लिखे हुए होते हैं कि नून लीग ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने लिए, टीएलपी ने इतने लिए, जमात इस्लामी ने इतने लिए, फलां उम्मीदवार ने इतने लिए, पीटीआई ने इतने लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो टोटल लिखे होते हैं। लेकिन ये जो टोटल होते हैं ना फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 के ऊपर, और फॉर्म 45 होता है हर पोलिंग स्टेशन का, फॉर्म 48 होता है, एक फॉर्म 48 होता है, फॉर्म 48 होता है, उसके ऊपर हर पोलिंग स्टेशन के वोट लिखे हुए होते हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 फलाना, उसमें इस उम्मीदवार के इतने वोट, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट। और फिर फॉर्म 47 जो है वो फॉर्म 48 की बुनियाद पे तैयार होता है। तो फॉर्म 48 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, सुनिए जरा। फॉर्म 48 जो है उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो यासिर गिलानी है उनको 4,316 वोटों से हराया। फॉर्म 45 जो खुद अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ने, उसमें यासिर गिलानी जो पीटीआई के उम्मीदवार है इमरान खान के, उनको हराया 1972 वोटों से, और अपने ही फॉर्म 48 पे उनको हरा दिया 4300 और 16 वोटों से। आप अंदाजा लगाएं इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 48 में फर्क है, अपने इलेक्शन कमीशन के अपलोड करदा। लेकिन यह नजर नहीं आया सुल्तान तनवीर को। फिर एक और हैरानकुन इंकशाफ सुने, मतलब सर आप पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। यासिर गिलानी साहब ने रिकॉर्ड लगाया कि जो 22 पोलिंग स्टेशन है इसके, ये जो मुतनाज़ा, ये जो 22 फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन ने उसमें चेंजिंग की है, उन 22 के अंदर अब होता क्या है, आप सब वोट डालने गए होंगे, मोस्टली डालने जाते हैं, या आपको पता है कम से कम जिन्होंने नहीं भी डाला, आप जब जाते हैं आपको 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में सूबाई नशिस्तें नहीं है, यहाँ पे एक होता है MNA का। बाकी पूरे पाकिस्तान में 2 दिए जाते हैं, एक MNA का, एक MPA का। वोट जो बैलेट पेपर जो इस्तेमाल होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी अगर टोटल वोट कास्ट हुआ है 1,72,000, तो 1,72,000 ही बैलेट पेपर उसने फाड़ के दिए होंगे MNA की सीट के लिए, और 172 ही फाड़ के दिए होंगे MPA के लिए। यहां पे क्या हुआ, जो 22 ये पोलिंग स्टेशन जहां पे या इसके समीउल्लाह खान के वोट बढ़ाए गए 8,000, वहां पे जो MPA की सीट के ऊपर हैं वो 8,000 वोट ज्यादा कास्ट करवा दिए इलेक्शन कमीशन ने जालसाजी करके, और MNA के उतने ही हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? बैलेट पेपर तो 2 फाड़ के देता है ना वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमला बैठा होता है। ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने 8,000 लोगों को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।